श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सावन का महीना और प्रदोष का व्रत ये दोनों ही भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से, मंत्रों का जप करने से और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से हर प्रकार की दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और इस महीने में बहुत से व्रत आते हैं, बहुत से त्योहार आते हैं। इसके अलावा जो प्रदोष का व्रत होता है ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। सावन में प्रदोष का व्रत करने से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, धन प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की, मन चाहे जीवन साथी की, या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, रोग ऋण और शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हो, या फिर जन्म कुंडली के बुरे ग्रह दोषों की वजह से बहुत परेशान हैं, तो ऐसे में प्रदोष का व्रत, और वो भी सावन मास के प्रदोष का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा, जो भक्त प्रदोष का व्रत शुरू करना चाहते हैं वो इसी महीने से प्रदोष का व्रत शुरू भी कर सकते हैं। तो ये महीना भगवान शिव को जितना अधिक प्रिय है उतना ही इस महीने में आने वाले प्रदोष के व्रत प्रिय हैं। और इस बार तो सावन मास का इतना शुभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है, पूरे 2 महीने का सावन आपको प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि 4 प्रदोष के व्रत आएंगे। तो ये सोचिए कि भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए 4 गुना अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये 4 प्रदोष आपको कब कब प्राप्त हो रहे हैं, आज की वीडियो में ये जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि सावन के महीने में 4 प्रदोष कब होंगे, प्रदोष की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। संपूर्ण जानकारी चारों प्रदोष व्रत से संबंधित आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिए, और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव के नाम का जयकारा लगाइए। इससे आपको भगवान शिव की कृपा के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा की भी प्राप्ति होगी। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। हर साल सावन में सिर्फ 2 प्रदोष के व्रत ही पड़ते हैं, लेकिन इस बार भगवान शिव की कृपा देखिए, 4 प्रदोष के व्रत आपको प्राप्त हो रहे हैं। भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए, व्रत धारण करने के लिए और पूजा आराधना करने के लिए। तो पहला प्रदोष का व्रत कब होगा? देखिए, सावन मास का पहला प्रदोष है 14 जुलाई 2023 को। हालांकि सावन मास के पहले प्रदोष व्रत के बारे में कई संशय भी हैं, क्योंकि इस बार जो प्रदोष का व्रत है 14 और 15 जुलाई दोनों दिन ही धारण किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, तिथि प्रारंभ हो जाएगी 14 जुलाई को शाम 7:17 पर, और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 15 जुलाई को रात्रि 8:32 पर। तो ऐसे में दोनों ही दिन प्रदोषकालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है। आप चाहें तो 14 जुलाई को यानी कि शुक्रवार के दिन भी व्रत धारण कर सकते हैं, या फिर 15 जुलाई को भी धारण कर सकते हैं। शनि प्रदोष का व्रत 15 जुलाई को भी माना जाएगा। तो इस बार पहला प्रदोष जो भगवान शिव की कृपा पाने का है सावन मास का, वो 2 दिन माना जाएगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार व्रत धारण कर सकते हैं, दोनों ही दिन श्रेष्ठ माने जाएंगे। तो सावन के पहले प्रदोष का व्रत अगर आप धारण करते हैं 14 जुलाई को, तो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा, मतलब प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको 14 जुलाई को प्राप्त होगा शाम को 7:21 से रात्रि 9:24 तक। लेकिन अगर आप प्रदोष का व्रत 15 जुलाई को धारण कर रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए प्रदोष की पूजा का शुभ मुहूर्त है, शाम की प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:45 से रात्रि 8:30 तक। तो सावन के पहले प्रदोष के दोनों दिन के पूजा के शुभ मुहूर्त मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, आप नोट कर लीजिए समय। और जिस भी दिन आप व्रत धारण करते हैं दोनों ही दिन श्रेष्ठ माना जाएगा। और हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं 18 जुलाई से अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा, 16 अगस्त तक रहेगा। तो इस बीच में जो दूसरा प्रदोष आपको प्राप्त होगा वो अधिक मास का प्रदोष होगा। सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 जुलाई को सुबह 10:34 पर, और समाप्त होगी 31 जुलाई को सुबह 7:26 पर। तो सावन मास का, या समझ लीजिए कि अधिक मास का जो प्रदोष व्रत है वो 30 जुलाई को धारण किया जाएगा, रविवार का दिन होगा, इसलिए सावन का दूसरा प्रदोष रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। और 30 जुलाई को प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 6:45 से रात्रि 8:30 तक। तो शाम की प्रदोष काल की पूजा के लिए आपको जितना समय प्राप्त हो रहा है प्रयास कीजिए इसी समय आप पूजा कर लें। और सावन मास का तीसरा प्रदोष भी आपको अधिक मास में ही प्राप्त होगा, क्योंकि 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास है। इस बीच में 2 प्रदोष के व्रत जो आएंगे वो अधिक मास के कहे जाएंगे।
तो तीसरा प्रदोष आपको प्राप्त हो रहा है 13 अगस्त 2023 को, जो कि अधिक मास का प्रदोष होगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 13 अगस्त को सुबह 8:19 पर और समाप्त होगी 14 अगस्त को सुबह 10:25 पर। तो सावन महीने का, या समझ लीजिए कि अधिक महीने का जो तीसरा प्रदोष व्रत आप धारण करेंगे वो 13 अगस्त 2023 को धारण करेंगे। ये भी रवि प्रदोष ही होगा। और 13 अगस्त को प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक। और अब बात करें सावन मास के चौथे प्रदोष व्रत के बारे में। अब देखिए, सावन मास का जो चौथा प्रदोष है वो सावन मास का ही प्रदोष होगा। सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का व्रत रखा जाएगा। तो सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अगस्त 2023 को शाम 6:22 पर और समाप्त होगी 29 अगस्त को दोपहर 2:47 पर। तो सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का व्रत रखा जाएगा 28 अगस्त 2023 को और ये होगा सोम प्रदोष का व्रत। और 28 अगस्त को प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा शाम 6:48 से रात्रि 9 बजे तक। तो सावन का महीना जो कि 4 जुलाई से 31 अगस्त तक रहने वाला है, इस बीच में 4 प्रदोष के व्रत रखे जाएंगे। 2 अधिक मास के होंगे और 2 होंगे सावन मास के। तो पहला जो प्रदोष का व्रत है 14 जुलाई को या 15 जुलाई को, वो सावन के महीने का है। और फिर अंतिम जो प्रदोष का व्रत है जो 28 अगस्त को रखा जाएगा वो भी सावन के महीने का है। बीच के जो 2 प्रदोष के व्रत रखे जाएंगे वो अधिक मास के हैं। तो अब जैसे बहुत से भक्त जो कि प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम प्रदोष का व्रत अगर कर रहे हैं तो अधिक मास के प्रदोष भी करें। तो देखिए, कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिन्हें अगर एक बार आप प्रारंभ कर देते हैं तो बीच में आप उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं, और अगर आप बीच में व्रत छोड़ देते हैं तो उस व्रत को खंडित माना जाता है। प्रदोष का व्रत, एकादशी का व्रत इसी प्रकार का व्रत है। तो अगर आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो आपको अधिक मास के प्रदोष व्रत भी करने पड़ेंगे। ये ध्यान रखिए, अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। और एक और चीज जो कि शास्त्रों में वर्णित है, जो भी व्रत हम अधिक मास में करते हैं उनका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। अधिक मास में अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। तो ऐसे में अगर हम प्रदोष का व्रत धारण करते हैं अधिक मास में तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, इसके साथ भगवान श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। तो इससे आपको दुगना फल प्राप्त होगा। तो अगर आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो चारों प्रदोष के व्रत करेंगे, सावन मास के भी करेंगे और अधिक मास के भी करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रदोष व्रत को लेकर जो भी आपके मन में संशय थे कि अधिक मास में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सावन मास में अगर हम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारे जो संशय हैं आपके मन में वो समाप्त हो गए होंगे। अब पूजा की विधि आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी कि कब हमें किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए और व्रत के नियम क्या होते हैं। तो अब एक बार फिर से सुन लीजिए, सावन का पहला प्रदोष 14 या फिर 15 जुलाई को रखा जाएगा। सावन का दूसरा प्रदोष 30 जुलाई को रखा जाएगा। सावन का तीसरा प्रदोष 13 अगस्त को रखा जाएगा और सावन मास का अंतिम और चौथा प्रदोष होगा 28 अगस्त 2023 को। तो इस बार बहुत शुभ संयोग है, 4 प्रदोष के व्रत हमें धारण करने को मिलेंगे। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ होगा, नहीं करते हैं तो भी पूजा आराधना जरूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।